इक्लोइड्स डिवीज़न लेमा शुरू करने से पहले सबसे पहले एक पहेली को सॉल्व करते हैं। पहेली ये है कि एक अंडा बेचने वाला सड़क पर चलकर अंडा बेच रहा था। तो एक व्यक्ति जिसके पास कोई काम धंधा नहीं था वो उसके पास आता है और आने के बाद उससे बातों ही बातों में कुछ बातें हो जाती हैं। धीरे धीरे हाथापाई भी हो जाता है। तो जो आलसी व्यक्ति था उस अंडे वाले के जो अंडे की टोकरी थी उसको छीनकर सड़क पर गिरा देता है। सारे अंडे टूट जाते हैं। तो जो अंडा बेचने वाला था वो पंचायत के पास जाता है और कहता है कि इस व्यक्ति से मुझे वो जितने अंडे टूटे हैं उसके पैसे दिलवा दीजिए। तो पंचायत ने उस अंडे वाले से पूछा कि बताओ तुम्हारे कितने अंडे टूटे। तो अंडे वाले ने इस प्रकार से बोला, 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे, 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे, 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे और 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे। 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। तो जो अंडा बेचने वाला था वो सीधा सीधा तो सवाल का जवाब दिया नहीं। उसने बोला कि 2-2 गिन के अगर मैं बोलूँगा तो 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे, 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे और 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे, 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे और 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा और टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। अब ये पहले सॉल्व ये करना है कि आखिरकार जो अंडा बेचने वाला है उसका रियल में कितना अंडा टूटा। तो तब तक इस सवाल का जवाब ढूंढते रहें। तब तक मैं आपको इक्लोइड डिवीज़न लेमा को सिखाता हूँ और आप इसी टॉपिक से रिलेटेड इस पहेली को सॉल्व भी कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड करना चाहते हैं 217 को 217 को। तो जिस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइडेंट कहा जाता है और जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिवाइज़र कहलाता है। और हमारा कुछ इधर आंसर आता है जिसको हम क्वोशिएंट कहते हैं और हमारा एक फाइनल आता है दैट इज़ रिमाइंडर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसी डिवीज़न फॉर्मेट को हम रीस्टेटमेंट में लिख सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं थोड़ा देखें। तो हमने ये क्वेश्चन लिया था, तो अगर हम इसको रीस्टेटमेंट करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो हमारा डिविडेंड होता है दैट इज़ 217 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 43 प्लस 2। तो आपने क्या किया कि इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई किया, देन आपने इसको ऐड कर दिया। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन करके रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो फाइनली वो किसके इक्वल हो जाता है, डिविडेंड के बराबर हो जाता है। तो हमारा क्या बना, ये हमारा क्या था, ये हमारा डिविडेंड था। तो ये हमारा डिविडेंड हुआ और ये हमारा क्या था, डिवाइज़र था। तो हमने इसकी जगह पर लिखा डिवाइज़र। अब ये क्या है हमारा, तो ये हमारा क्वोशिएंट है। तो हमने क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई किया प्लस ये हमारा जो है ये रिमाइंडर है। तो हमने क्या किया, रिमाइंडर को इस प्रकार से जोड़ दिया। तो फाइनली हमने इस तरह से देखा। तो हम इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड को हम लोग फाइनली क्या कर रहे हैं, इस तरह से रीस्टेटमेंट कर रहे हैं और इसी रीस्टेटमेंट को हम इक्लोइड्स डिवीज़न लेमा हम कहा करते हैं। सो दिस इज़ द इक्लोइड्स डिवीज़न लेमा। तो जब इसका हम रीस्टेटमेंट बनाया करते हैं।
अब इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल ये होता है कि आप इससे HCF पता लगा सकते हैं और LCM भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन बेस्ड पर अब LCM और HCF को फाइंड आउट करना सीखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है और हम इन दोनों का HCF जो है वो पता करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वलॉइड डिवीजन लेमा। कैसे होगा? तो सबसे पहले जो हमें देखना होगा वो ये देख लीजिए कि 24 जो है वो ग्रेटर है 18 से। तो इसको हम डिविडेंड लेंगे और इसको हम डिवाइजर लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम इस तरह से इसको बना लें। अब देखिए कि 18 को हम 24 से कितने टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा 1 टाइम्स में जाएगा। तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा? हमारे पास रिमाइंडर 6 बच जाएगा। अब क्या करें? अब हमें क्या करना है कि इसी 6 को ये जो है अब इससे हम डिवीज़न करेंगे, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 18। जब ऐसा हम करेंगे तो ये 6 को हम कितने बार में डिवाइड करेंगे कि 18 आ जाएगा, दैट इज़ 3। तो हमारा ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट वेज में क्या किया, स्प्लिट करके डिवीज़न किया है। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग वापस बना सकते हैं। कैसे? हम फर्स्ट केस वाले को लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड होगा दैट इज़ 24 इज़ इक्वल टू, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 18 टाइम्स 1 और रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा। लेकिन जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हमें ये प्रोसेस जारी रखना है। तो अब हम नेक्स्ट वाले को लेते हैं। इसमें हमारा डिपेंडेंट कौन होता है, 18। देन इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स 3 प्लस 0। देखिए अब हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब हमारा 0 आ जाता है तो अब हमें ये पता करना है कि 0 किसकी वजह से आया, किस डिवाइज़र की वजह से आया। तो 6 डिवाइज़र की वजह से हमारा आया। देन हम इस तरह से लिख सकते हैं, therefore HCF of 18 and 24। तो 18 और 24 का हमारा HCF कितना होगा, दैट इज 6, क्योंकि 6 एक ऐसा डिवाइज़र है जो रिमाइंडर 0 लाया। और इसी को हम लोग कहा करते हैं इक्वलॉइड डिवीज़न लेमा। इसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं। तो अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं थोड़ा लेंथ ही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे मुझे क्या निकालना है, डिवीज़न लेमा इस्तेमाल करके, एल्गोरिदम इस्तेमाल करके, इक्वलॉइड्स एल्गोरिदम इस्तेमाल करके हमें इसका HCF पता करना है। तो फाइनली हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो जो बड़ा होता है इसको हम क्या बना लेते हैं, डिपेंडेंट बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा है और इसको हम डिवाइड करेंगे एक डिवाइज़र से 4052 का इस्तेमाल करके, ये हमने किया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, तो इसको हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो आप देखिए अगर आप 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो इतना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आएगा। अभी देख रहे कि रिमाइंडर का प्रोसेस तो हमारा 0 आया नहीं है। तो अभी जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे फर्दर क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करते रहना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ लंबा नंबर हमारे पास आ चुका है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस क्लासेस में आपने छोटे छोटे नंबरों का डिवीज़न या HCF निकालना सीखा था, बट जब बड़े बड़े नंबर आते हैं तो उसका HCF निकालने के लिए ही हम डिवीज़न एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया करते हैं।
और यही नहीं, डिवीज़न एल्गोरिदम का इस्तेमाल कंप्यूटर्स भी करते हैं। तो कंप्यूटर में भी इस तरह से प्रोग्रामिंग किया होता है ताकि वो लंबे लंबे चीज़ों से एचसीएफ को फाइंड आउट कर सके। तो अब इसी प्रोसीजर को हम लोग फिर से फॉलो करते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमारा देख रहे हैं कि सबसे छोटा ये है, तो ये हमारा डिवाइज़र बनेगा 4052, और हमारा डिपेंडेंट जो बनेगा वो हमारा ये होगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसका डिवीज़न करेंगे जो कि 3 टाइम्स में चला जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आएगा 12156। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा इतना। अब इसका रीस्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू ये और ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4052 टाइम्स 3 प्लस 420, ये हमारा रीस्टेटमेंट हो गया। अच्छा, अब आगे मुझे बढ़ाना होगा, तो ये हमारा क्या होगा, डिवाइज़र का काम करेगा। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9 टाइम्स में चला जाएगा, दैट इज़ 0873। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 272। अब इसका फिर से रीस्टेटमेंट हम यहाँ बगल में कर लेते हैं, तो हमारा क्या होगा 4052 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। अब ये वाला रिमाइंडर से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हमें लगातार ये प्रोसेस जारी रखना है। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये 1 टाइम्स में चला जाएगा, तो आएगा 272, और सब्ट्रैक्ट करके 841 आता है। देन फिर से इसका रीस्टेटमेंट हम तैयार कर लेते हैं, तो वो हमारा होगा 420 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा 148। अब हमें क्या करना है, आगे प्रोसीजर की तरफ बढ़ते चलना है। तो हम देखते हैं, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 148 को डिवाइड करेंगे 272 से, तो ये चला जाता है 1 टाइम्स में, और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलता है 124 आता है। देन हम फिर से इसको आगे रीस्टेटमेंट करेंगे, 148 टाइम्स 1 प्लस 124। अब हम क्या करेंगे, अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते रहना होगा हमें। तो हम फिर से आगे इसको बढ़ा के लेके जाते हैं, तो अब हमारे लिए डिवाइज़र का काम ये करेगा। फिर हम क्या करते हैं, इसका डिवीज़न करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये फिर से हमारे पास क्या होगा 1 टाइम्स में चला जाएगा। तो 24 आया। देन हम इसको रिस्टेटमेंट कर लें, ये आया, बट अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो प्रोसेस को फिर से आगे बढ़ाना होगा। देन मैं यहाँ पर और भी ले लेता हूँ, 24 और 124, तो अभी 5 टाइम्स में जाएगा, तो हमारे पास 4 बचेगा। देन इसी 4 को फिर इस 24 से ले जाएंगे, तो 6 टाइम में हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो इन दोनों का रीस्टेटमेंट हम कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, +4। अब इसकी बारी है, 24 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 6 प्लस रिमाइंडर 0।
तो देखिए ये तो आपको जितना करना है ये रफ में करना है, अगर आप डायरेक्टली कर लेते हो तो अच्छी बात है, बट थोड़ा सा टेडियस मेथड तो लगेगा आपको। बट यहाँ पर हमें देखना क्या है कि किस डिवाइज़र की वजह से, किस डिवाइज़र की वजह से ये 4 जो डिवाइज़र है, ये जो 4 डिवाइज़र है, इस 4 डिवाइज़र की वजह से हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इस 4 डिवाइज़र की वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जिस 4 की वजह से रिमाइंडर 0 आ रहा है वो 4 हमारा क्या होता है, HCF होता है। सो हम क्या लिखेंगे, therefore 4 is the HCF of and 26। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाया करेगा। अब देखिए कि अगर हमारे पास इस तरह से 3 नंबर हों और इसमें आपको कहा जाए कि डिवीज़न एल्गोरिदम के ज़रिए आप पता कीजिए कि HCF कितना होगा, तो देखिए इसको निकालना कितना आसान होता है। सबसे पहले अब इन 3 में से कोई 2 का पेयर बना लीजिए। तो सपोज़ कीजिए कि मैंने इसका और इसका बना लिया अभी फ़िलहाल, और अभी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि 56 हमारा क्या है, इन दोनों में से छोटा है, तो ये डिवाइज़र का काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, 56 को डिवाइड करेंगे से तो 1 टाइम्स में चला जाएगा, तो सब्सट्रैक्शन हमारे पास 40 बचेगा। अब ये रिस्टेटमेंट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बनाना शुरू करूँगा। तो ये हमारा 96 इज इक्वल टू दिस 56 इंटू 1 प्लस 40। अब क्या करना होगा, अब इसी 40 को फिर से डिवाइड करते हैं। इस 40 से हम क्या करेंगे, 56 को डिवाइड करेंगे, तो ये भी 1 टाइम्स में चला जाएगा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन में कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो इसका रीस्टेटमेंट हम तैयार कर लेते हैं, दैट इज 56 इज इक्वल टू 40 टाइम्स 1 प्लस 16। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक हमें ये प्रोसेस जारी रखना होगा। अब हम क्या करेंगे, 16 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो हमें कितना मिला, 8। दैट्स वाई 40 इज इक्वल टू दिस। फिर क्या करेंगे, इस 8 को 16 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 16 इज इक्वल टू, अब इसका हम करेंगे तो 8 टाइम्स 2 प्लस 0, लेकिन हमें 3 का निकालना है। तो अभी तक तो आपने इतना ही निकाला, तो हमें फाइनली करना क्या होगा, अभी हम इसका जो भी आपका HCF आया है उस HCF को इससे लिंक कर देंगे। तो 8404 के साथ लिंक कर दिया। अब इसको हम कितने बार में ले जा सकते हैं, 50 टाइम्स में, दैट इज़ 400। अब जब हमारा 400 होता है तो हमें कितना मिलेगा, 4। अब इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं, 404 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 50 प्लस 4। अब क्या करेंगे, अब मैं 4 को डिवाइड करूँगा 8 से, तो 2 टाइम्स में रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, दैट इज़ 8 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 प्लस 0। तो हमने देखा कि किस डिवाइज़र के ज़रिए फाइनली 0 रिमाइंडर आ गया। तो डिवाइज़र हमारा कौन सा हो गया, 4 हो गया, फाइनली डिवाइज़र हमारा हो गया। देयरफॉर HCF ऑफ 56, 96 देन 404 इज़ 4। इस डिवाइज़र की वजह से रिमाइंडर 0 आता है, तो ये हमारा HCF 4 आता है। हम इक्वलॉइड डिवीज़न लेमा का वो हिस्सा लेते हैं जिससे आपके आने वाले नेक्स्ट टाइप 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि अगर मैंने आपको बोला कि 4 से आपको डिवाइड करना है 13 को, अब देखिए क्या होता है, अगर मैंने डिवाइड किया तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स में।
तो मुझे क्या मिला, रिमाइंडर 1 मिला। अब कोई और भी नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं नॉर्मली नंबर ले रहा हूँ। अब मुझे इसको करना होगा इससे, तो कितने टाइम्स में चला जा रहा है, 8 टाइम्स में। तो रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। इन द सेम केस अभी तक आपने जितने भी इक्वलॉइड डिवीजन लेमा में एचसीएफ पता करने की कोशिश किया होगा, तो एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। वो क्या था, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिविडेंड है इसको ए ले लें, ये जो डिवाइज़र है उसको बी ले लें, और इसको क्यू ले लें, और इसको हम आर ले लें। तो ऑलवेज एक रिलेशन देखिए क्या होगा कि ए इज इक्वल टू बी क्यू, हम इसको इस तरह से करते थे, दैट इज बी क्यू प्लस आर किया करते थे, और ये जो रीस्टेटमेंट को हम लिखते थे, दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। बट एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा क्या होता है इसमें से, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को ये देख रहे होंगे कि एक रिलेशनशिप इससे निकल कर आता है, 0 इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू आर, और आर इज लेस देन बी। ये रिलेशनशिप आपको दिखाई दिया होगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर जो होगा या तो 0 के बराबर होगा, या तो फिर ये रिमाइंडर जो होगा वो आपका 0 से बड़ा होगा। तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो रिमाइंडर होना चाहिए वो हमेशा आपके डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो इस रिलेशनशिप को आपको दिमाग में रखना है। तो फिर से मैं एक बार बोलूं कि जो आपका रिमाइंडर होना चाहिए वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, और रिमाइंडर जो होना चाहिए या तो वो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो आप जितना भी देखिए कि रिमाइंडर या तो 1 है, और देखिए ये b से छोटा भी है। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर या तो 0 तक हार्डली आ सकता है, लेकिन -1 -2 नहीं आ सकता है। और यहाँ पर देखिए कि ये 0 जो है 5 से छोटा है, मतलब b से छोटा है। तो ये एक रिलेशनशिप हमें मिलता है इक्वलाइट्स डिवीजन लेमा में, जिसको एल्गोरिदम भी कहा जाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी के जरिए हम टाइप 2 क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। अब हम थोड़ा इस टाइप टू के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर फॉर्म करेगा 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ, क्योंकि ये कोई भी टीचर आपको समझा सकता है। बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है, पहले उसकी मीनिंग को क्लियर किया जाए। ये कहना ये चाहता है कि अगर किसी भी नंबर को, वैसा नंबर जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, कोई भी आप पॉजिटिव नंबर लीजिए, वह नंबर इवन इंटीजर होना चाहिए, और अगर आपने उसे 2 से डिवाइड किया तो डेफिनेटली उसका रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब कि आपका डिवाइजर टाइम्स क्वोशिएंट आएगा बट रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ इसको कैसे। अब देखिए कि मुझे कोई नंबर है 2 से मुझे डिवाइड करना है किसी भी इवन नंबर से। तो इवन नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने कोई इवन नंबर लिया 4 विच इज़ पॉजिटिव एंड इवन नंबर। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 × 2 = 4 दैट इज़ 0। अब देखिए यहाँ पर ये 2 हुआ और यहाँ पे टाइम्स 2 हुआ, रिमाइंडर क्या मिला मुझे, 0 मिला। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं इसी 2 को किसी अलग ढंग के इवन पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करता हूँ। तो कोई भी आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल चलिए मैं 12 ले लेता हूँ जो कि पॉजिटिव है, इवन नंबर है, और इसे 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो डेफिनेटली इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हमारा 6 टाइम में चला जाता है। तो आपने क्या देखा, 2 × 6 + 0 आ गया।
तो देखिए यहाँ पर आप, अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको इसके थ्रू ले जाना चाहता हूँ। अब फिर कोई आप लीजिए वैसा नंबर जो कि इवन हो, पॉजिटिव हो। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 18, 9 टाइम्स में ख़त्म हो गया। आपने क्या देखा, 2 टाइम्स 9 प्लस 0 आएगा हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर हर हाल में रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 जो है वो बार बार क्या है, ये फिक्स्ड है। सो दैट्स वाई हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, देखिए बार बार ये वेरिएबल आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू, और प्लस 0 इस तरह से। तो अगर हम इसको देखें तो 2 क्यू हम लिख सकते हैं। तो इसका एक ही मतलब हुआ कि जब भी आप इवन, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ऑलवेज 2 क्यू के फॉर्म में दिखाई देगा, मतलब रिमाइंडर उसका 0 आना तय है। अच्छा, अब अगर मैंने बोल दिया कि एवरी पॉजिटिव और इंटीजर 2 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो ओड पे आप ले लीजिए, जैसे 7 ले लिया मैंने, 7 हमारा क्या है, ओड है, पॉजिटिव नंबर है। तो हम कितने टाइम्स में लेके जा सकते हैं, 3 टाइम्स में। तो रिमाइंडर मुझे क्या मिला, 1 मिला। इन द सेम केस कोई और आप ले लीजिए ओड नंबर, जैसे ओड नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 11, तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, इतने। तो आप देखिए बार बार रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज आपका 1 ही आएगा। तो यही कहना चाहता है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज उसकी रिमाइंडर 1 आएगी, जिसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब चलिए सीखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करते तो क्वेश्चन सॉल्व करते इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारा चीज़ आता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, तो हम ऐसे लिखते थे। और रिमाइंडर से बड़ा हमेशा कौन होगा, डिवाइजर होगा। तो अब इस स्टेटमेंट को यूज़ करना है मुझको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अभी जो आपने क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लीजिए कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो b के रूप में हमारे पास क्या है, तो b के रूप में देखिए 2q के फॉर्म में लाना है और 2q प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। तो हमारा डिवाइज़र कौन हुआ, तो डिवाइज़र हमारा कौन है, 2। तो हमारे पास b इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए b से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हम छोटा लेंगे। तो रिमाइंडर हम कितना लेंगे, 2 से छोटा लीजिए, दैट इज़ 1। और हार्डली कहाँ तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है, तो हम 0, तो रिमाइंडर 1 और 0 हमको यूज़ करना है। अब हम करेंगे क्या, अब हम फर्स्ट केस को दोहराते हैं। तो हमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर चाहिए, ये हमारा कहता था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए a इज इक्वल टू b की जगह पे क्या रखना होगा, 2 को, देन q मुझे नहीं पता है, बार बार चेंज होता रहेगा, तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं। प्लस रिमाइंडर हम कितना रखेंगे, 2 बार रिमाइंडर रख सकते हैं, 1 और 0, तो अभी मैं 0 रखता हूँ। तो हमारा फाइनल आंसर a इज इक्वल टू 2q आ जाता है। एक तो ये हुआ, और दूसरा फिर से लेते हैं, एल्गोरिदम इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो a इज इक्वल टू b हमारा कौन है, तो b हमारा 2 है, q प्लस r इस बार मुझे कितना ले सकते हैं, 1। तो देखिए 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो आया आपका 2q, तो 2q हमारा जो आएगा ये हमारा ये बताएगा कि आप
जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर है आप उसको इससे डिवाइड करें जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। और अगर आपका ये फॉर्म आ रहा है तो ये बताना ये चाहता है कि अगर आप किसी भी नंबर को मतलब वैसे पॉजिटिव ऑड नंबर को लेते हैं, जब आप उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2³ + 1 मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमें इस तरह से बस इसको सॉल्व करना होता है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखिए कह रहा है क्या चीज़, शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ CQ+1। तो यहाँ पर जितने भी, एक तो हमारे पास क्या बोलता है कि जितने भी हमारे और इंटीजर होंगे वो 6Q+1 होगा। अच्छे, और क्या बोलता है 6Q+3 के फॉर्म में होगा, या तो 6Q+5 के फॉर्म में पाया जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जितना भी ऑड इंटीजर होगा और उस ऑड इंटीजर को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आने के 3 चांसेस है। एक तो 1 आ सकता है, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। तो चलिए कुछ पहले इसको टेस्ट करके भी देख लेते हैं। जैसे आप कोई भी ऑड इंटीजर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने 13 ले लिया। अब क्या करूँगा, 6 से डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर 1 आ गया, जो कि ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है 2Q+1 फॉर्म। अच्छा, फिर मैं 6 से डिवाइड करूँगा किसी भी ऑड इंटीजर को, तो या तो रिमाइंडर 1 या तो 3 या तो 5 इंडिकेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे इसी तरह से कुछ और भी हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 35 मैं ले लेता हूँ। तो अब मैं इसको इतने बार में ले जा सकता हूँ, तो रिमाइंडर आपको क्या शो कर रहा है, 5 शो कर रहा है। उसी प्रकार से और भी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। अगर मैं किसी भी डिवाइज़र को 6 से डिवाइड करूँगा और कोई भी ऑड इंटीजर से मैं उसको डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल कि आप ले सकते हैं 48 ले लेते हैं, या एक्चुअली 49 में ले लेता हूँ जो कि ऑड हो जाता है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलता है। तो मुझे रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक्चुअली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी ऑड इंटीजर को डिवाइड करते हैं 6 से, तो उसका रिमाइंडर आने के चांसेस 3 हैं, या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। तो आप जितने भी ऑड इंटीजर लीजिए और उसको 6 से डिवाइड कीजिए, आपको डेफिनेटली उसका रिमाइंडर 1, 3 और 5 ही मिलेगा। बट अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इसको ले लेते हैं। अगर हम किसी भी, जैसे कि ये 21 हमारा ऑड इंटीजर है, अब इसको हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। तो मुझे कितना रिमाइंडर मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जब आपने 6 से एक ऑड इंटीजर को डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर कितना मिला, 3 मिला। तो बहरहाल मैंने पहले ही कह चुका है कि जब भी आप 6 से किसी भी ऑड इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, ये फिक्स्ड है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम इसको सॉल्व करते हैं और हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि इक्वलाइज डिविजन में कहता क्या है, A = BQ+R कहता है। वेर एज हमें ये भी बात पता है कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो या तो =0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, और रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए। अब मुझे ये देखना है कि B का वैल्यू कौन इंडिकेट करेगा, तो B का वैल्यू हमारा जो इंडिकेट करेगा वो है 6। अब हमें देखना है कि रिमाइंडर हम हार्डली कितना ले सकते हैं। तो रिमाइंडर हमें लेना कितना है, हम हार्डली 0 से लेकर 6 से नीचे वाले को लेंगे। तो हम 0 ले सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 तक आ सकता है, और फिर हम लेंगे 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। क्योंकि 6 से छोटा है तो हम 6 नहीं लेंगे, सिर्फ 5 तक ही लेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चले, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम रिमाइंडर 0 लेते हैं तो क्या आएगा, रिमाइंडर को अगर हम 0 लेते हैं तो A = BQ+R होगा। अब हम क्या देखते हैं कि B के जगह पर क्या हमारी वैल्यूज पुट करनी होगी, 6।
तो 6Q और R मैं 0 पुट करूँगा तो 6Q के फॉर्म आएगा। बट ये हमारा ऑड इंटीजर को नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये इवन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसे तो लेना नहीं है मुझे। फिर मुझे R की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी, 1 पुट करनी होगी। दैट इज A इज इक्वल टू 6Q प्लस R होगा। तो यहाँ पर R की जगह पे हम कितना पुट कर सकते हैं, 1 पुट करेंगे। तो देखिए हमारा एक फॉर्मेट तो मैच कर गया, दैट इज दिस। तो जब हम रिमाइंडर की वैल्यू 1 लेंगे तो 6Q प्लस 1 आएगा, जो कि ओड इंटीजर के बारे में बता रहा है। उसी प्रकार से और भी कुछ हम लोग आगे लेते हैं। अगर मैं R की वैल्यू 2 ले लूँ तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2 हो जाएगा, बट ये हमारा ओड नहीं होगा, इवन हो जाएगा। नेक्स्ट R इज इक्वल टू 3 अगर मैं लेता हूँ तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3 ले सकता हूँ, जो कि हमारा ऑड इंटीजर के बारे में है। नेक्स्ट है R इज इक्वल टू 4, तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 4, जो कि मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये 4 इवन आ जाता है। अब मुझे लेना है R इज इक्वल टू 5, तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑड इंटीजर के फॉर्म में आ जाता है। तो हमें इस तरह से प्रूफ या शो दैट करना होता है। अब हम क्या देखते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोलता है। तो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमने सपोज कर लिया A है। ये हमारा या तो इवन हो सकता है या तो फिर हमारा ओड भी हो सकता है। तो अब करना क्या है कि इस ओड ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, जो इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, तो ये हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर करने के बाद अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो या तो वो 3Q के फॉर्म में आएगा, इसका ये मतलब हुआ कि उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 3Q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिमाइंडर 1 शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अब कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए। सपोज कर लेते हैं कि हम लोग 9 लेते हैं। अब ये ख़त्म हो गया तो देखिए रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो हमने कहा कि ये वाला फॉर्म इंडिकेट करेगा। फिर हमने क्या किया, कोई भी और हमने इंटीजर लिया पॉजिटिव इंटीजर, तो 4 पॉजिटिव इंटीजर में हमने 4 लिया, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 16 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इन द सेम केस अगर हमने कोई और भी पॉजिटिव इंटीजर लिया तो पॉजिटिव इंटीजर में मैंने ले लिया 7। अब 7 का स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, 49। अब इस 49 को डिवाइड मुझे करना है किससे, 3 से करना है। तो मुझे क्या मिलेगा, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें इसमें हार्डली जो है डिवीज़न के फॉर्मेट में इस तरीके से जा सकते हैं, या इसको हार्डली मैं ब्रेक कर दूँ 1 1 करके, 3/49, दैट इज़ 1 टाइम्स में अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर मुझे हार्डली कितना मिला, 1 मिला। तो हमने इसे क्या देखा कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, कुछ भी हो, तो आप जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 3 लिया था, यहाँ पर 4 लिया था, तो 4 हमारा क्या था, इवन था। यहाँ पर 3 में क्या था, ओड था, और यहाँ पर 7 भी ओड था। तो हम कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर या कोई भी पॉजिटिव ओड नंबर को लेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद अगर हम उसे 3 से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज उसकी रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्या बोलता है कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा और उसका स्क्वायर करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आना चाहिए। तो चलिए इसको करके हम लोग देखते हैं। हमें पहले पता होना चाहिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R होगा, वेर हमारे पास
रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। तो ये बात हमें दिमाग में रख लेना है। अब चलिए इसको यूज़ करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, b की वैल्यू कौन हमारे पास होगा, 3 होगा, और रिमाइंडर की वैल्यू हम हार्डली कितना ले सकते हैं, या तो 0, 1, 2, क्योंकि 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। अब हम फर्स्ट केस, अगर हम रिमाइंडर 0 लेते हैं तो a हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, देन b की जगह पर 3 होगा, देन q होगा, प्लस r0 रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर किया हमने। अब इसका भी स्क्वायर मुझे करना होगा, तो 3q का होल स्क्वायर हम कर देते हैं। देन हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर होगा। अब हम क्या कर देखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3q स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसके जगह पर हम क्या ले लेंगे, m ले लिया करेंगे। तो अब ये हमारा आ जाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा अगर मैं रिव्यू करा दूँ आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी मैंने एक इंटीजर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 ले लिया। अब 3 का स्क्वायर हमने किया 9। अब इस 9 से हम 9 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 0 हो गया। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0। तो देखिए 3 टाइम्स क्यू यानी कि 3 टाइम्स m के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि हमने एक वेरिएबल यूज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट मुझे जो रिमाइंडर लेना होगा वो हमें रिमाइंडर लेना है 1। अब इस फॉर्मेट में करते हैं, a इज़ इक्वल टू b के जगह पर हम रखेंगे 3q प्लस रिमाइंडर के जगह पर रखेंगे 1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देन 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 होगा। अब हम क्या देखते हैं, a स्क्वायर, अब इसमें से मैं इसको और इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ, ताकि मुझे 3 का टेकिंग आउट कॉमन करने में आसानी हो जाए। तो 3q प्लस 2 प्लस 1, तो देखिए हमारा फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ से यहाँ ये वाले को m हमने सपोज कर लिया प्लस 1। तो हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब हमें सिचुएशन कैसा लेना होगा, अब हम लेते हैं रिमाइंडर की वैल्यू लास्टली कितना यूज़ करना है, 2। देन a की जगह पर a ही रहेगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, b की जगह पर 3 होगा, देन q होगा, और रिमाइंडर मुझे 2 रखना है। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे चतुराई आपको करना पड़ेगा कि कैसे करें, ये जो 9q स्क्वायर है प्लस 12q, क्योंकि रिमाइंडर मुझे 1 लाना है, तो मैं इसको 3 प्लस 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ इस पूरे को आप एक घर में ले लें और यहाँ पर 3 को कॉमन निकाल लीजिए। 3 मैंने कॉमन निकाल दिया। देन यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4q, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ प्लस 1। तो इस पूरे को हमने क्या ले लिया, m, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 आ गया। तो देखा आपने कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया, उसका स्क्वायर किया और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए।